जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ अबरेज़ अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। और अभी आपने एक कार्रवाई भी देखी कि जो लोग बैंक से निकलते हैं उसके बाद उनको स्नैच किया जाता है और उसके बाद उस गैंग को पकड़ा गया। अबरेज़ भाई, इस वक्त साउथ की क्या पोजीशन है, क्योंकि इससे पहले आपने कोरंगी में बड़ा ज़बरदस्त काम किया, इस वक्त साउथ में आप क्या देखते हैं, किस तरह के केसेस इन्वेस्टिगेशन के पास ज़्यादा आते हैं? अच्छा जी, इस तरह से है कि जिस तरह हर डिस्ट्रिक्ट का प्रोफाइल अपना होता है, तो कुरंगी का जो क्राइम का पैटर्न था और साउथ का क्राइम का पैटर्न इज़ अ बिट डिफरेंट। लेकिन क्योंकि ये आपको पता है इलाका भी है और वैसे भी हमारे लिए हर क्राइम इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें जो ख़ास तौर पे जो बैंक से रकम निकाल के जो लोग जाते हैं और नॉर्मली वहाँ पर जो हमने तरीका वारदात देखा है, उसमें नॉर्मली होता ये कि एक टचर, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, वो वहाँ पे नॉर्मली बैठा होता है जो कि दूसरों को बताता है कि जी ये बंदा कोई कसी रकम लेकर निकल रहा है, और जैसे ही वो निकलते हैं तो वो गैंग्स ऑपरेट करते हैं और वो उनको उठा लेते हैं। अच्छा अबरेज़ साहब, ये मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों ने, क्योंकि इतना आप लोग इस पर इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, जब भी कोई बड़ी रकम रुकती है तो ये किसी ना किसी की इन्फॉर्मेशन पे होती है या रैंडम भी हो सकती है? अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो है, मतलब मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ, जो मेजॉरिटी होती है वो इस तरह से होती है कि क्योंकि देखें, आपकी अपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि आपने किसी चीज़ के लिए, कुछ चीज़ें तो बड़ी अपेरेंट होती हैं कि जी आपने कोई शादी है घर में तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ें, कोई सोना भी होगा उसमें और पैसे भी होंगे। लेकिन अगर कोई बैंक से आपने कोई ट्रांजैक्शन की और वो काफ़ी बड़ी रकम है, तो ऑब्वियसली या तो बैंक वालों को पता है, या उधर कोई अगर बंदा आपको ऑब्जर्व कर रहा था उसको पता है, या फिर अगर आपने वो घर में रखी है तो घर में से किसी जो आपके घर में काम करते हैं या कोई अफराद इस तरह के होंगे जो आपका कोई भला नहीं चाहते, तो वो उनको अंदाज़ा होता है। तो 90% मेरी जो मुशाहिदे में आई हैं वो कोई ना कोई क्लोज एसोसिएट होता है कि जो वो इन्फॉर्मेशन लीक करता है। अच्छा, अगर हम साउथ के इलाके में देखते हैं, ख़ास तौर पर डिफेंस क्लिफ्टन या गिजरी, इस तरह के इलाके में, यहाँ पर हाउस रॉबरी भी बड़ी होती हैं, जिसके बाद फिर अक्सर मेड्स निकलती हैं या आपका चौकीदार या आपका काम करने वाला। अवाम कहाँ मिस्टेक करती है जो फिर उनके साथ ये वक़्वा हो जाता है और फिर उनको दो चार होना पड़ता है प्रॉब्लम से? अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सारी इस तरह की जो है ना अवेयरनेस कैंपेन्स भी रन की हैं कि जिस भी मेड को या किसी हाउस हेल्प को अगर आप लोग हायर करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन या उसके जो कवायफ हैं, जिसमें शनाख्ती कार्ड हो गया, और हमें कंसर्न थाने को एटलीस्ट पूरी इन्फॉर्मेशन दें। आप शरीफ भाई यकीन नहीं करेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस में कि जो 10-10 साल से वो जो हाउस हेल्प पे काम कर रही हैं, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड तक उन्होंने नहीं लिया। जी हमारे बड़े भरोसे वाले लोग हैं, और क्योंकि हमारे मुशाहिदे में तो इस तरह से आया कि 10 साल हो, 15 साल हो, जब बंदे का नीयत कोई ख़राब होनी होती है तो वो हो जाती है, लालच कभी भी आ जाती है। लालच कभी भी आ जाती है। अच्छा, ये जो केस हुआ था, इसके लिए क्या हर्डल्स आई थी और ये केस किस तरह सॉर्ट आउट हुआ? जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने जो मरकज़ी मुलज़िम है जिसका नाम बिलाल था, वो हमने यहाँ पर अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद फिर हमने उसको इंटेरोगेट किया। दौरान इंटेरोगेशन ना सिर्फ उसने इंकशाफ किया, बल्कि उसने बताया कि जो उसके हमराई मुलज़िम हैं वो अभी सवात की तरफ जा रहे हैं, KP के प्रोविंस में वो जा रहे हैं। तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज भी हो गया कि हमें फिर उनको रास्ते में से ही अप्रीवेंट करना था। फिर हमने टेक्निकल जो हमारे सोर्सेज हैं, टेक्निकल टीम है, उसको भी मूव कराया, और बाकी हमने अपने SIOs को और जो लीगल प्रोसीडिंग्स थी वो पूरी की, और उनको फिर हमने जाके KPK से बाकियों को हमने गिरफ़्तार किया, कि जिनसे फिर हमारे 10 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई। और उसके अलावा इन्होंने चोरी की पैसों से एक गाड़ी खरीदी थी, उस गाड़ी की भी हमने बरामदगी करवाई, और उसके अलावा 7 मोबाइल फ़ोन थे मुख्तलिफ उनके। अच्छा, ये पहले भी क्या वारदातों में इन्वॉल्व रहे हैं? क्या इनका रिकॉर्ड कुछ आया है? जी बिल्कुल, ये महमूदाबाद में, बलोच कॉलोनी में और बाकी जगहों पर ये जो है उस तरह की वारदातें करते थे। मंशियात फरोश भी हैं और मंशियात के केसेस में भी बंद हुए हैं, और इसके अलावा बाकी इस तरह की दीगर वारदातों में भी हैं। कोई मैसेज आप देना चाहते हैं देखने वालों? बस ये वो क्योंकि ये केस के हवाले से और इस तरह के बहुत सारे और वक़ूए भी जो कराची में होते हैं, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि पुलिस ना सिर्फ इस चीज़ के बारे में सेंसिटिव है, बल्कि हम लोग दिन रात एक करके कोशिश करते हैं कि आपका जो माल है और आपकी जो जान है और आपकी जो इज़्ज़त है उसको महफूज किया जाए और आपको भरपूर सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन मेरा आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि कीप अ विजिलेंट आई ऑन ऑल द सस्पिशियस एक्टिविटीज़ दैट आर गोइंग अराउंड यू, और उसका जो बर वक्त इतला है वो पुलिस को दें और हमारे हाथ मजबूत करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।